नमस्कार, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको टिश्यू मेरिडियन के अंतर्गत स्किन डिजनरेशन मेरिडियन के बारे में बताएंगे, जिसे हम एसके मेरिडियन कहते हैं। इसे हम हिंदी में चर्म अपजनन प्रवाह पथ कहते हैं। यानी इसमें 7 पॉइंट्स हैं और ये बायलेटरल है, यानी दोनों पैरों में होती है। आगे लोकेशन जान ले हम। लोकेशन ये है थर्ड टो में, पैर के थर्ड टो के नाखून के पास फेबुलर साइड में शुरू होता है, जिसे हम आउटर साइड भी कहते हैं, और ये डोर्सम साइड ऑफ फुट में जाके खत्म होती है। इसे अगर हम लोग देखें, इसमें देखें तो ये देखिए, ये पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। केवल 7 पॉइंट हैं इसके, इस तरफ आउटर साइड में है। ये याद रखिएगा, सारे पॉइंट टिश्यू मेरिडियन में बार बार मैं बताता आ रहा हूँ कि जो 1 नंबर होगा वो हमारे पैरों की तरफ होगा, लोअर साइड में होगा। जो 2 नंबर होगा वो हमारे बीच की तरफ होगा, बीचों में। और जो 3 नंबर होगा हमारा यहाँ पर होगा। तो हम लोग अच्छी तरह जान लें कि एस के शुरुआत में हमें एक शुरू होता है लोअर पोर्शन से, और उसके बाद में आता है ऊपर वाला पोर्शन। पहले देखें स्पेशलिटी क्या है इसकी। स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी पूरी शरीर के स्किन में कहीं पर भी समस्या आ रही हो, तो उसके लिए हमें, यानी डिजनरेशन की समस्या हो, तो हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको काफ़ी फ़ायदा होता है। यानी कहीं भी हमारे बॉडी में अगर स्कार्स हो जाते हैं, घाव के निशान होते हैं, तो स्किन में, उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा स्कार्स हो रहे हैं या लोकेशन ऑफ स्कार्स देखें या मेरिडियन देखेंगे, किस मेरिडियन के पास से ये कुछ लगी हुई है, किस मेरिडियन के पास लगी है, और वहाँ अंदर कौन सा ऑर्गन है, वहाँ पर ऑर्गन के डिस्टर्बेंस से भी ये स्कार हो सकता है। इसलिए हमें घाव के निशान को ट्रीट करना होगा। अगर स्कार, याद रखिए, एक हम कहते हैं फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसको फोकाई कहते हैं, तो इस वजह से भी फोकस ऑफ डिस्टेंस जहाँ पर ये हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, या अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है डिजनरेशन की, उसे हमें ट्रीटमेंट करना होगा। अगर उस स्कार को पहले मॉइस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट करने का। यानी चर्म में घाव हो जाए या निशान कोई पड़ जाए, उसके उपचार हम इस मेरिडियन में कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात यह है कि सर्जिकल स्कार कई बार होता है, यानी ऑपरेशन की वजह से या टांके लगने की वजह से हो जाता है। इसमें हमें उस पॉइंट पर, एसके मेरिडियन पे, हम लोग अगर हाथ से मसाज भी करेंगे या हम लोग मेथी पट्टी लगाएंगे, उससे भी हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। और स्किन मेरिडियन पे बार बार इस तरह मालिश करते रहेंगे उसी पॉइंट्स में, उससे भी फ़ायदा होगा। दूसरा है स्केच मार्क जो हो जाता है कई बार डिलीवरी में, बच्चे की डिलीवरी में तो हो जाता है, और स्केच मार्क से होने से कई समस्याएं आती हैं। तो हम उस स्केच मार्क को दूर करने के लिए हम दोनों पैरों में एसके मेरिडियन में अगर ट्रीटमेंट करेंगे, उससे भी हमको फ़ायदा होगा। या मेथी स्ट्रिप लगा दें या मेथी सीड्स लगा देंगे, उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। यह बात और है, स्किन एलर्जी, कई बार स्किन में एलर्जी हो जाती है, और स्किन एलर्जी के बहुत सारे कारण होते हैं। अंदर भी कारण हो सकते हैं या बाहर के कारण भी हो सकते हैं, यानी बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर है। जो ट्रीटमेंट ऑफ स्कार जो करना है घावों का, वो हमें जले हुए हैं या चोट लगी हुई है या निशान पड़े हुए हैं, उनका उपचार किया जा सकता है। पहले जान ले शॉर्ट में कहाँ होगा। SK1A आता है पहला पॉइंट। SK1A जो है ये हमारे स्कार का फोकाई है, यानी फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस है। जहाँ पर SK1 जो है हमारा स्कार है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी पैरों में कहीं पर ही समस्या हो रही हो, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। SK2 है हमारा मिडिल पोर्शन का है। SK2 ये हमारे स्कार जो है अपर बॉडी में, फेस को छोड़ के अपर बॉडी में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं डिजनरेशन की, यानी हाथों में आ रहा है, हाथों में है, उसके बाद हैंड्स में है, नेक में है, चेस्ट में है, अपर बैक में है, इन सारे केस में, गले में, गर्दन में, कहीं पर भी अगर समस्या आ रही है इसकी स्किन डिजनरेशन की, तो उसके लिए हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके अलावा SK3 है। SK3 मतलब इस एरिया में है, हमारे स्कल में, हमारे हेड में, हमारे स्कल में अगर कोई भी समस्या हो रहा है, कोई दाने आ रहे हैं, कोई धब्बे आ गए, कोई दाग आ गए,
कोई अंधारी आ गई, उन सब में, या कलर ऑफ स्किन अगर चेंज हो गया है तो हमें इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी कोई भी स्किन डिजीज़ हो जाए या स्किन के ऊपर कोई लकीरें पड़ रही हैं, इसमें कई बार जो है वो वेट स्किन है आपकी, कई बार ड्राई स्किन है, कभी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, कभी सड़न हो रही है, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट जो है बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि ये सूखे अगर बाल हो गए हमारे उसमें भी, या बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, उन केस में भी इसे ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे काफ़ी फायदा होता है। अब जाने पॉइंट वाइज लोकेशन एंड इंडिकेशन। पॉइंट वाइज लोकेशन सबसे पहले है SK1। SK1 जो ने बताया था आपको, SK1 ये वाला पॉइंट है, SK1 जस्ट नाखून के पास ये वाला पहला पॉइंट है, SK1 है। SK1 जो है ये पॉइंट हमारा है थर्ड टो में आउटर साइड फेबुलर साइड में ये पॉइंट है, इसमें फर्स्ट बोन में है और ये फर्स्ट बोन का फर्स्ट पॉइंट ही है। यानी स्किन डिजेनरेशन में होता क्या क्या है, फॉलोइंग चीज़ें होती हैं। नंबर 1, स्किन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड होता है, स्किन ऑफ एब्डोमेन अफेक्टेड होता है, इसमें कूल्हे अफेक्टेड होते हैं या बैठने की जगह में अफेक्टेड होता है। लोअर बैक के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और अगर हम लोग बैठते हैं सीट, उस जगह में एलर्जी कोई होती है या स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए बड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम ये कटे फिटे दाग ले लें, उन सारे केस में ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। SK11 ये है थर्ड टो में फर्स्ट बोन में सेकंड पॉइंट है। यानी ये पहले कई बार एक्ने आ जाता है, वहाँ से एक्ने आ जाते हैं या फिर स्कार्स हो जाते हैं, फिर SK मेरिडियन के पॉइंट्स में पॉइंट जो है इसमें लगाने से हमारे कई मार्क्स जो है वो हल्के हो जाते हैं। ये हमारे स्किन से, अगर स्किन मेरिडियन या लिम्फ वेसल जो है उसमें प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे शरीर में कहीं बॉल्स हो जाए, कोई फोड़े हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, उनका उपचार देने के लिए ये SK मेरिडियन या SK मेरिडियन में SK11 पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट दे। उसके बाद आता है SK12 थर्ड टो में सेकंड बोन में फर्स्ट पॉइंट है। एलर्जी रिएक्शन ऑफ द स्किन, यानी एलर्जी के कारण अगर कोई चर्म रोग हो रहा है तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा। बाल झड़ रहा है तो हमें SK को टोन करना है और AD को सेडेट करना है, याद रखिएगा। बॉडी के स्कार को ये दूर करता है, बॉडी के स्कार दूर करता है। उसके बाद आता है SK13 ये CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, और ये हम वहाँ से ला सकते हैं। यानी CMP फॉर होल स्किन ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के स्किन में है। कोई भी स्किन डिजीज हमारे कहीं भी शरीर में हो रहा हो उसके लिए SK13 यानी CMP पॉइंट लगाएंगे, इससे भी हमको काफ़ी असर पड़ेगा। उसके बाद आता है SK1A जो आता है ये थर्ड टो में थर्ड बोन में है। यानी कोई भी स्ट्रेच मार्क हो जाए पेट में, एब्डोमेन में या लोअर पल्विस में हो जाएं, जो कि आफ्टर डिलीवरी होते हैं, उसके लिए ये बढ़िया काम है। अगर घाव के चिन्ह हो जाएं, ऑपरेशन के निशान हो, प्रसव के बाद पेटू और पेड़ू के धारिकों के निशान पड़ जाएं, उसके लिए इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है SK2 जो है ये थर्ड टो में फोर्थ बोन में फर्स्ट पॉइंट है। यानी SK का ये जो है SK2 ये हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको डील करता है, इंक्लूडिंग स्किन ऑफ योर आर्म्स, हैंड, नेक, चेस्ट, इससे या अपर बैक का जो भी स्किन होगा उसमें कोई समस्या होने पर SK2 में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है SK3 माने थर्ड टो फोर्थ बोन सेकेंड पॉइंट होता है। इसमें स्किन ऑफ हेड, स्कल, हेयर, स्किन ऑफ फेस, इन सारे में कोई भी डिजेनरेशन हो रहा हो उसमें ये अच्छा पॉइंट करता है। स्किन इज ए फुल बॉडी कवरिंग। स्किन है क्या? स्किन हमारे पूरी बॉडी का कवरिंग है। इसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आकाश बोलते हैं। इसमें पेट, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट और ये स्किन को कवर करके रखता है।
अगर एलर्जी में या कोई भी अगर एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, एलर्जिक में एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी में कोई भी स्किन प्रॉब्लम आए उसे हम लेफ्ट मिडल फिंगर पी जॉइंट में, अगर लेफ्ट मिडल फिंगर टी जॉइंट में हम लोग मेथी पट्टी बांध देंगे तो उससे भी हमको काफ़ी फायदा होगा। यानी ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स हमें राइट स्मॉल फिंगर में भी पी जॉइंट में हमें मेथी पट्टी लगानी होगी, उससे हमें काफ़ी फायदा होगा। उसके अलावा हम सुजोक रिंग करेंगे, पैरों में लगाएंगे, पैरों में लगाएं, हाथ में यूज़ करें, ऐसे ऐसे करके यूज़ करते रहें, ऐसे ऐसे यूज़ करें, पैर में यूज़ करें, उसमें भी हमें काफ़ी फायदा होगा। आते हैं स्पेशल नोट्स में। तो स्पेशल नोट्स में ये है, स्ट्रेच मार्क अगर मिला है आफ्टर डिलीवरी के तो हमें SK1, SK11, SK13 और SK1A को टोन करना पड़ेगा, उससे हमको फायदा होगा। और उसके अलावा SP4 या PN4 को सेडेट करना होगा, AD3 को हमें सेडेट करना होगा। इससे क्या होता है, अगर डीप लिम्फ में कहीं पर एलर्जी हो गई या उससे एक दो कारण होते हैं, एक इनसाइड कारण होता है, एक बाहर का कारण भी होता है, तो हमें उसका कॉज कोशिश करनी है कि हम उसका कॉज ढूंढ सकें स्किन का, कि एलर्जी वो कहाँ से हो रही है। अगर हमें बाहर से एलर्जी हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि सोप से, शैम्पू से, लोशन से, टेरेलिन के कपड़ों से इससे एलर्जी तो नहीं हो रही। और ऐसे केस में हमें SK मेरिडियन भी ट्रीट करना है और AD मेरिडियन भी ट्रीट करना होगा। SK2 में 1-2 में बॉडी में एलर्जी हो रही है तो हमें AD1A, AD1B यानी CMP जो है, AD का भी एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन का और SK मेरिडियन दोनों को इस्तेमाल करना होगा। उससे हमें पूरी बॉडी में जितनी भी एलर्जी हो रही है उसमें बहुत राहत मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।